तो इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो बैक्टीरिया क्या रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से। तो कुछ इस प्रकार कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे हेलोफाइल की बात करें तो जो हेलोफाइल हैं, ये जो हेलोफाइल वाले जो बैक्टीरिया हैं, इनको बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट की कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, जैसे हेलोबैक्टीरियम। अगर हम बात करें एसिडोफाइल की, तो ये ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इनको जो पीएच है ये 0 से लेकर 5.5 तक का जो पीएच है उसी में ये बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। एग्जाम्पल इसका सल्फोबस। अगर हम बात करें एल्कोफाइल की बात करें तो एल्कोफाइल के लिए जो टेम्परेचर है वो 8 से लेके 11.5 तक का पीएच इनको चाहिए। एग्जाम्पल इसका बैसिलस एल्केलोफाइलस। अगर हम बात करें साइक्रोफाइल की, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये इनको ग्रो करने के लिए लगभग 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और या इसको 0 डिग्री सेल्सियस लेके 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनको चाहिए। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। अगर हम बात करें साइक्रोट्रॉफ की, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इनको जो टेम्परेचर चाहिए ये 0 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है तब भी ये अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अगर हम बात करें थर्मोफाइल्स की, तो थर्मोफाइल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, थर्मोफाइल वाले जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रो करते हैं 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान में, लेकिन अगर इनको 55 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है, मतलब इनके जो ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 55 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका थर्मस एक्वाटिकस। इसके बाद हम बात करें हाइपर थर्मोफाइल की, तो इनको ग्रोथ के लिए 80 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। 80 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए हाइपर थर्मोफाइल। नाम ही हाइपर, मतलब इनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। एग्जाम्पल इसका पायरोकोकस और पायरोडिक्टॉन। इसके बाद है ऑब्लिगेट एरोब, तो ये अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन पर पूर्णतः डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। इनको अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से हमने पढ़ लिया? हेलोफाइल्स, तो इनको बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए। एग्जाम्पल है इसका हेलोबैक्टीरिया। एसिडोफाइल की बात करें तो इनको ग्रोथ के लिए पीएच 0 से लेकर 5.5 तक चाहिए। एग्जाम्पल सल्फोबस हो गया। एल्कोफाइल को ग्रो के लिए 8 से 8 पीएच से लेकर 11.5 पीएच तक चाहिए। एग्जाम्पल इसका बैसिलस एल्कोफाइलस हो गया। साइक्रोफाइल की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको ग्रो करने के लिए जो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम चाहिए। एग्जाम्पल तो इसको क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। साइक्रोट्रॉफ की बात करें तो ये ग्रो करने के लिए इनको 0 से 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अगर इनको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है तब भी ये ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल इसका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। और थर्मोफाइल की बात करें तो इनको जो टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए 55 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए चाहिए 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक। एग्जाम्पल इसका थर्मस एक्वाटिकस हो गया। और हाइपर थर्मोफाइल का नाम ही है हाइपर, मतलब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब 80 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान इनको चाहिए। एग्जाम्पल इसका पायरोकोकस, पायरोडिक्टॉन। और ऑब्लिगेट एरोब की बात करें तो इनको ग्रोथ के लिए टोटली ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये ग्रोथ के लिए पूर्णतः ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहते हैं। एग्जाम्पल इसका स्यूडोमोनास। नेक्स्ट बात करें हम फैकल्टेटिव एनएरोब, तो यहाँ पर नाम है एनएरोब, मतलब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, जैसे इसेर्सिया हो गया और इंटेरोकोकस। इसके अलावा फिर है एरोटॉलरेंट एनएरोब, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में आराम से ये ग्रो कर सकते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन अगर मिलता है और नहीं मिलता है तब भी में आराम से ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल इसका स्ट्रेप्टोकोकस और पायोजीन्स। इसके बाद है ऑब्लिगेट एनएरोब, तो ये अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब इनको ऑक्सीजन अगर मिल गया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब ये पूर्णतः अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तभी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम।
और इसके बाद है लास्ट में माइक्रो एरोफाइल। तो इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता लगभग 10%, अगर ऑक्सीजन 10% से कम इनको ऑक्सीजन का लेवल मिलता है तब ये ग्रोथ करते हैं। मतलब अगर 10% से ज़्यादा इनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये ग्रोथ नहीं कर पाते। एग्जाम्पल इसका ट्रिपोनीमा और पैलिडम, ट्रिपोनीमा और पैलिडम।